ये इसका हुआ कि VFD का एक एरर कोड है FBH, एक्सेसिव PID फीडबैक, ठीक है। तो एक्चुअल में है क्या, जो PID से जो फीडबैक आ रहा है, PID फीडबैक वैल्यू मीन्स जैसे हमारा कोई सेंसर है, ठीक है, और उससे जो फीडबैक की जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, तो वो उसका एक एरर है ये, ठीक है, एक्सेसिव आ रही है उससे। PID फीडबैक इनपुट इज ग्रेटर देन लेवल सेट टू B5-36। हमने जो B5-36 में वैल्यू सेट की है, PID फीडबैक की जो इनपुट वैल्यू है वो जो सेट किया है वो उससे ज़्यादा जा रहा है, ठीक है, लॉन्गर देन टाइम। हम इसमें एक स्पेसिफिक टाइम होता है, ठीक है, उस टाइम से उस टाइम के बीच में, ठीक है। देन सेट B512 टू B2 and 5 टू इनेबल फॉल्ट डिटेक्शन, ठीक है। अब क्या है, पैरामीटर आर नॉट सेट प्रॉपरली, इसका रीज़न यही है, हमने जो B5-36 और 37 में जो पैरामीटर डाले हैं, तो वो जो इनपुट पैरामीटर्स हैं वो प्रॉपर नहीं डाले आई थिंक, ठीक है। वार्निंग, वायरिंग ऑफ द PID फीडबैक इज़ इनकरेक्ट, ठीक है। एक में भी हो सकता है कि वायरिंग जो हमने सेंसर लिया हुआ है उसकी वायरिंग प्रॉपरली ना हो, प्रॉपरली कनेक्टेड ना हो, ठीक है। देयर इज़ ए प्रॉब्लम विद द फीडबैक सेंसर, जो हमारा सेंसर है वो भी ख़राब हो सकता है। चेक द सेंसर ऑन कंट्रोल साइड, रिप्लेस सेंसर इफ डैमेज। इसमें रीज़न ये भी हो सकता है कि सेंसर जो है वो हमारा ख़राब हो गया है या फिर वायरिंग में प्रॉब्लम है। मैक्सिमम चांसेस में अगर आपकी VFD पहले से सही चल रही थी और फिर ये एरर आया, मतलब अब आपकी VFD में पहले कभी प्रोग्रामिंग हुई थी और ये VFD कंटिन्यू ठीक ठाक चली है काफ़ी दिन, और अब ये अचानक से इशू आ गया, ये वाला एरर आ गया है, तो तब आपको उस केस में सेंसर को रिप्लेस करना पड़ेगा। और अगर आप नया कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो और आपको ये वाली प्रॉब्लम आ रही है, तो डेफिनेटली आप जो पैरामीटर डाल रहे हो ना B5-36 में एंड 37 में, वो आप पैरामीटर प्रॉपर नहीं डाल रहे हो। आप एक बार उन पैरामीटर्स को चेक कर लो और आई थिंक आपकी प्रॉब्लम उससे रिजॉल्व हो जाएगी। तो चलिए ठीक है, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं aldomindia@gmail.com पर। एक बुक का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको परचेज करके पढ़ सकते हैं। ऑटोमेशन की बुक है जो आपके ऑटोमेशन के स्किल्स डेवलप